सोचने से नहीं मिलता तमन्नाओं का शहर, चलना पड़ता है उस मंजिल को पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप सिंह एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल यूनिक टॉपर पर। और कैसे हैं आप सब? शाम के 6 बज चुके हैं। आप एक चाय बनाइए अपने घर पे और चाय के साथ फिजिक्स का आनंद लीजिए। एक बार चाय के साथ फिजिक्स का आनंद लीजिए, देखिए फिजिक्स पढ़ने में और मज़ा आएगा। ठीक है। और हम क्लास को डेली आपको दे रहे हैं। हमने अभी पीछे आपको पढ़ाया क्या? रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ाया, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में बताया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताया। कुछ हमने न्यूमेरिकल सॉल्व कराया छोटे से, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं, उस पर आप फोकस कीजिएगा। ठीक है। आज हम जो बात करेंगे, आज हमारा जो टॉपिक है, मैं दो टॉपिक लेकर आ जाऊँगा आज। पहला हम पढ़ाएंगे आपको रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। एक ग्लास स्लैब के थ्रू हम बताएंगे कैसे आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर होता है। फिर इसी का यूज करके एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस जो बराबर होता है, इसको यूज करके आपको हम बताएंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ए कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया। ठीक है। तो इसके पहले आप लोग कुछ थोड़ा सा वीडियो को शेयर ओवर कर दीजिए कि और लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि जानते हैं जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा, और लोगों का फ़ायदा होगा, हमें भी अच्छा लगेगा और आप सबको भी अच्छा लगेगा। शायद अच्छा लगे आप लोग को। ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा इधर उधर बातें न करते हुए, क्योंकि इधर उधर बातें करेंगे आप लोग डिस्टर्ब होंगे, तो मैं नहीं चाहता आप लोग डिस्टर्ब हों। चलिए, टॉपिक क्या नाम क्या है बेटा? आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ए, लिखिए मेरे साथ, लिखते रहिए आप लोग। रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर स्लैब। बहुत अच्छा ही टॉपिक है। देखिए क्या होता है ना, कभी भी जब आप फिजिक्स पढ़िए, जरूरी नहीं कि हर चीज एग्जाम में आए। मैं आपको एक चीज थोड़ा सा बताता हूँ, 2 मिनट बताता हूँ, ध्यान सुनिएगा मुझे। मैं आपको बता रहा हूँ रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर स्लैब, ये एग्जाम में नहीं आता, कभी नहीं आता, बट इसका यूज है। और क्या होता है, जो स्टूडेंट होते हैं क्लास 11 12 में, वो हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड ही चीज़ें पढ़ते हैं। ये आपको एक चीज़ बता दो, अपने देश में इतनी बेरोजगारी क्यों है जानते हो? क्योंकि हम लोग हमेशा वही चीज़ें पढ़ते हैं जो एग्जाम में आता है। जिस दिन हम किसी भी चीज़ को डीपली पढ़ना शुरू कर देंगे, विश्वास कीजिए आप कभी बेरोजगार नहीं रहोगे। आज जो बेरोजगार का डंका पीटते हैं लोग ना, वो लोग वही लोग हैं जो हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ते हैं। आप किसी भी चीज़ को पढ़िए, डीपली पढ़िए, इतना अच्छे से पढ़िए कि आपको उसमें मज़ा आ जाए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप किसी भी चीज़ को पढ़िए ना, इतना डीपली पढ़िए कि आपको उसके हर चीज़ के बारे में मालूम हो। ज़रूरी नहीं वो एग्जाम आए। जिस दिन आप एग्जाम ओरिएंटेड छोड़ के टॉपिक को अच्छे से समझना शुरू कर देंगे ना, उस दिन आप कहीं भी आगे जाएंगे, आपको किसी भी एग्जाम को आप देंगे तो हमेशा आप सक्सेस होंगे। ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़िए, कब पढ़िए? जब आपका एग्जाम 1-2 महीने बाद बच्चा हो, तो आप नोट्स में उसी चीज़ों को पढ़िए जो एग्जाम में आता है। बट बच्चे क्या करते हैं, शुरुआत से ही एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ना शुरू कर देते हैं। वही बच्चे जो आगे जाकर एक बेरोजगार के रूप में अपना नाम दर्ज करवाते हैं कि मैं बेरोजगार हूँ। बेरोजगार कोई नहीं होता। बता दो, अगर आप साइंस स्ट्रीम के हैं तो कभी बेरोजगार नहीं होंगे। हाँ, अपने सपने को पूरा करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा भाई, फ्री फंड तो थोड़ी कुछ मिलेगा। अगर आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, किसी से कुछ सपना होता है, गवर्नमेंट जॉब लेना है, जो भी कुछ भी हो आप लोग का सपना, तो उसको पूरा करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। बट आप बेरोजगार नहीं कहलाओगे अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है। थोड़ी सी बातें मैंने सोचा बता दूं। चलिए, तो रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब, मैं इसके माध्यम से आपको बताऊंगा कि कैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस बराबर होता है। ध्यान सुनिएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मैं कलर दूसरा ले लेता हूं थोड़ा सा। चलिए, देखिए, ये आपका एक स्लैब है बेटा। हम इसका नाम देते हैं रेक्टेंगुलर स्लैब है। इसका नाम देते हैं PQRS। ठीक। एक बहुत धीमे से पढ़ा रहा हूँ, बहुत बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ, एक एक टर्म को डिफाइन कर रहा हूँ। बहुत ध्यान सुनिए, चाहे किसी उसके लीजिए और ध्यान सुनिए केवल बस। देखिए, रे ऑफ लाइट यहाँ आई, इंसिडेंट हुई। ठीक। ये आपका नॉर्मल है बेटे। हम जानते हैं जब रेयर से डेंसर में कोई रे ऑफ लाइट आती है
तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, ये रे ऑफ लाइट बेंड हो गई। यहाँ एंगल I1 है, यहाँ एंगल R1 है, ठीक है। अब चलिए यहाँ आपका एक नॉर्मल, ये जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो ये क्या होगा, नॉर्मल से दूर चली जाएगी। ये आपका क्या बेटा, ये आपका I2 एंगल है, ये एंगल I2 है, ये आपका क्या है, R2 है, ठीक। ये फिगर आप लोग बना लीजिए। अब हमें प्रूफ क्या करना है बेटा, इसमें पहले जान लीजिए किसी भी चीज़ को अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि हम करना क्या चाह रहे हैं। हमें जब पता चल जाएगा हमें करना क्या है, जब हमारा लक्ष्य मुझे पता चल जाएगा तो हम तभी हम उस डायरेक्शन चल सकते हैं। तो हमें इसे प्रूफ करना है बेटे, एंगल I1 बराबर एंगल R2, यही चीज हमें प्रूफ करना है, ठीक है। मैं समझा रहा हूं अभी, क्योंकि इसी प्रूफ का हम जब कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया पढ़ाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया, एग्जाम में पूछा भी जाता है और उससे बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं एग्जाम में। तो अभी जब मैं उसको पढ़ाऊंगा तो इसका यूज आएगा, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको पहले से इसका प्रूफ हम दे देते हैं कि कैसे ये आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर होता है, ठीक है। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये आपका एंगल ऑफ इमरजेंस है। ध्यान सुनिए, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। मैं यही थोड़ी सी दिक्कत आती है, इसको में जूम हो जाता है तो फिर छोटा नहीं होता। चलिए मैं दूसरा पेज लेता हूँ, बता देता हूँ फिर से। जूम हो जाता है बेटा, दिक्कत बहुत होती है। चलिए एक साइड फिगर बनाते हैं। मैं जो चीज़ें बताया आप थोड़ा सा उसको स्किप करके आगे देख लीजिए। ये देखिए आपका इंसिडेंट रे, लाइट बेंड हुई, ये हुआ, ये एंगल I1 है, ये आपका R1 है, ये I2 है, ये आपका बेटा R2 है, ठीक। ये आपका PQRS, ये आपका स्लैब है। हमें प्रूफ क्या करना है बेटे, एंगल I1 बराबर एंगल R2, हमें ये प्रूफ करना है। देखिए हम कैसे प्रूफ करते हैं, ध्यान सुनिए। सबसे पहले मैंने आप लोग को स्नेस लॉ के बारे में बताया था। पहले आप इस सरफेस पे PQ सरफेस पे आपका ये रेयर मीडियम बट्टा, ये आपका रेयर मीडियम है और ये आपका बाबू डेंसर मीडियम है, ठीक है। ये आपका रेयर मीडियम है, ये आपका डेंसर मीडियम है। पहले क्या होगा, रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में आएगी, ठीक है बाबू। रे ऑफ लाइट कहाँ आएगी, रेयर से डेंसर में। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्नेल्स लॉ यूज करते हैं फॉर द सरफेस PQ, ठीक। लिखिए स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, मेरे साथ लिखते रहिए, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एट सरफेस PQ, एट सरफेस PQ। ध्यान से देखिए बेटा, आप सुनते रहेंगे, आपको न्यूमेरिकल लगाने में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी, केवल मेरी बातों को सुनते रहिए हमेशा। मैं क्या देख रहा हूँ, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आपकी रेयर लाइट आ रही है। हम इसके लिए क्या लगाना चाहते हैं, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगा दीजिए। हमने क्या पढ़ा था, साइन I1 अपान साइन I1 अपान साइन R1, साइन I1 अपान साइन R1 क्या हो जाएगा, हमने बताया था 1/2। मतलब इसका क्या मतलब है, ये आपका फर्स्ट मीडियम है, ये आपका सेकंड मीडियम है। 1/2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। हमेशा ध्यान दीजिएगा बेटे, लाइट जिस मीडियम में आती है, ध्यान सुनिएगा, लाइट जिस मीडियम में आती है हमेशा उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और जहां से आती है उसके रिस्पेक्ट में होता है। ये आपकी फर्स्ट मीडियम से लाइट आ रही है, ठीक, और ग्लास में आ रही है सेकंड मीडियम में, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट मान लीजिए इसको, ठीक। ये हमने कहा लगाया एट द फेस PQ। अब आप स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को एट द फेस SR लगाइए। स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एट फेस SR। ध्यान सुनिएगा,
अब हम देखिए अब लाइट कहाँ से आ रही है, अब इस मीडियम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, मतलब ये जो सेकंड मीडियम है और फिर से फर्स्ट मीडियम आ रही है। देखिए इसमें क्या लगाएंगे, साइन I2। ध्यान देखिएगा, इस मीडियम से मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, I2 है, साइन I2, और इस मीडियम आ रहा है, यहाँ एंगल ऑफ कितना है, रिफ्रैक्शन R2 है, साइन R2। हमेशा आप फिगर के थ्रू ही स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगाना। हमने पहले क्या किया, पहले मैंने स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन फेस PQ पे लगाया, ये रे ऑफ लाइट यहाँ से आई तो I1 R1 हो गया। अब मैं फेस SR पे मैं क्या लगा रहा हूँ, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगा रहा हूँ, मतलब एंगल I2 और एंगल R2, साइन I2 अपॉन साइन R2। अब आप देखिए बेटा, अब ये किस मीडियम आ रहा है, ये तो देखिए सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम आ रहा है। जिस मीडियम में लाइट आती है उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं, मतलब क्या, न्यू 1 2, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम। मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान सुन लीजिए, लाइट जिस मीडियम में आती है हमेशा उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलते हैं। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। चीज ठीक है, क्लियर हुआ, ये चीज थोड़ा ये यहाँ लिख लीजिए 1, ठीक है, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो से बच्चे को। अब बेटा इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था, आप पिछले वीडियो जाइए देखिए, रिलेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमने आप लोग को बताया था कि हमेशा ध्यान देखिए, हमने ये बताया था कि अगर 1 है, क्या कर रहा हूं मैं, 1 है तो हमेशा इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 2 के बराबर होगी। ये चीज मैं प्रूव करके आप लोग को बताया था, आप पीछे जाइए वीडियो देखिए। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, 1/1 न्यू2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। मैंने इसका डेरिवेशन कल बहुत अच्छे से बताया था बच्चे, आप जाइए देखिए पिछला वीडियो, मैं इस चीज को बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। ठीक है, जो बच्चे आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं आप पीछे जाइए, इस वीडियो को देखिए, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके रिफ्रैक्शन के बारे में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बारे में, ये हम कैसे लिख रहे हैं, क्या चीज़ें कैसी है, बेसिक टर्म जो है मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, आप पीछे जाइए वीडियो को देख लीजिए, इसके बाद यहाँ आके वीडियो को देखिए। ठीक है, चलिए ये आपका क्या हो गया, एट द सरफेस PQ एंड एट द सरफेस SR। अब हम क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक, मल्टीप्लाई यहाँ से हम मल्टीप्लाई करते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, लिख लीजिए कि क्या, मल्टीप्लाई क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन, मैं लिख देता हूं, देखिए क्या फर्स्ट एंड सेकंड को हमको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को, तो हम यहां से क्या मिल जाएगा, साइन I1 अपान साइन R2 ये बेटा देखिए यहाँ पे आपका ये R1 है बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये चीज R1 है, लोग ने बताया नहीं, ये R1 है, क्यों, क्योंकि यहाँ सेकंड मीडियम में ये R1 था ना रिफ्रैक्शन, यहाँ R2 है ना, तो मैंने सरफेस SR के लिए R2 लिखे, यहाँ R1 लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी चीजों को आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान देना बेटे, ये R1 है इंटू साइन I2 अपान साइन R2 बराबर क्या हो जाएगा बेटे, 1 न्यू2 इंटू 1/1 न्यू2। देखिए ये कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 बचेगा। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद हम अगला पेज लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, या हमको थोड़ा सा अगर हम इसको ऊपर करते हैं, थोड़ा दिक्कतें होती हैं ऊपर करने में, लेकिन मैं ऊपर करने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा। चलिए ध्यान से देखिए बेटा, मैं ऊपर कर रहा हूँ, हो जाए बहुत अच्छी बात है। चलिए हो गया है, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए सब लोग, यहाँ तक हर बच्चे का नोट हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब एक चीज थोड़ा फिगर दिखाना पड़ेगा आप लोग को, ये फिगर देखिए, थोड़ा सा फिगर देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ देखिए, अब फिगर दिख रहा है ना जी। चलिए यहाँ देखिए, ये क्या है, देखो PQ पैरेलल SR है नहीं, सिंस PQ पैरेलल SR, और आप जानते हैं यहां से देखिए अगर PQ पैरेलल SR है, ठीक है, ये देखिए यहां से देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए आपके ये जो नॉर्मल है N1, जो आपका नॉर्मल, यहां से देखिए
जो आपका नॉर्मल N1 है ये वाला, और जो नॉर्मल N2 है, ठीक, ये दोनों एक पैरेलल रे ऑफ लाइट है नहीं। अब ध्यान देखिए, मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ। देखिए ये आपका जो नॉर्मल N1 है, ये आपका नॉर्मल N2 है, ठीक। अब ये आपको एक इसकी ट्रांसवर्सल रे इसको कट कर रही है। अब आप बताइए ये एंगल R1 और ये एंगल R2 बराबर होगा नहीं बराबर होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9th या 10th में। अगर कोई दो पैरेलल रेज है उसको एक ट्रांसवर्सल रेज कट करती हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा बराबर होते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? R1 बराबर I2। क्या हो जाएगा? ये I2 है, एंगल I2 है ना, ये हो जाएगा I2, मतलब R1 बराबर I2 हो जाएगा। ध्यान देखिए ये नॉर्मल N1 है, ये N2 है, इसको एक तिर्यक रेखा इसको कहते हैं ट्रांसवर्सल रे, इसको कट कर रही है, तो एंगल R1 एंगल I2 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? एंगल R1 बराबर एंगल I2, ठीक है। अभी हम इसको यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे बता रहे हैं। चलिए ये फिगर हो गया ना, अब मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ इसको। चलिए देखिए, अब बेटा बताओ, अगर एंगल R1 अगर I2 बराबर है तो क्या हम R1 के स्थान पर I2 रख सकते हैं? नहीं रख सकते। इस इक्वेशन में एंगल R1 और I2 अगर बराबर है तो हम R1 के स्थान पर I2 रख दें या I2 के स्थान पर R1 रख दें, दोनों एक ही बात है। चलिए इसको हम लोग यहाँ रखते हैं। देखिए साइन I1 अपान साइन R1 इंटू साइन, देखिए I2 है, I2 के तरफ R1 रख दे रहा हूं, R1 अपान साइन I2 बराबर 1। अब देखिए बेटा ये साइन R1 ये भी है, साइन R1 ये भी कट जाएगा, क्या बचेगा बेटे? साइन I1 बराबर साइन I2। ये क्या है? ये R2 है यार, ये चीज R2 है बेटा, ये R2 है। ठीक, क्या हो जाएगा? साइन R2। ये दोनों बराबर हो गए। अगर साइन बराबर है तो उसका एंगल भी बराबर होगा बेटे। तो यही तो हमें प्रूफ करना था। ये क्या है? आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अभी मैं एक बार फिर से बता देता हूं, जिसको ना समझ में आया है बिल्कुल चिंता ना करें आप लोग। एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये क्या है? आपका एंगल ऑफ इमरजेंस है। एंगल ऑफ इमरजेंस हमेशा ध्यान दीजिएगा, हम कभी भी इसको बताएंगे आपको तो ध्यान दीजिएगा कि हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर होता है। इस चीज़ को हमेशा दिमाग में नोट किए रहिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के हमेशा बराबर होता है। चलिए यहाँ तक किसी बच्चे कोई भी समस्या? चलिए एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। देखिए मेरे साथ समझ गए होंगे आप लोग, बताने की जरूरत नहीं है आप लोग को, मेरे समझ गए होंगे। मैंने बहुत अच्छे तरह एक्सप्लेन किया इसको, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने इसको। आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर होता है, ठीक है। चलिए देख लीजिए, अब यहाँ से देख लीजिए, ये मैंने एक रेक्टेंगुलर स्लैब लिया था, ये आपका मैंने सबसे पहले क्या किया? स्नेल्स लॉ इस PQ सरफेस पे लगा दिया। स्नेल्स लॉ कहाँ लगा दिया? एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले बेटा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग और कॉपी पर अच्छे से नोट कर लीजिए। एक बार स्क्रीनशॉट लेके कॉपी पर अच्छे से नोट कर लीजिए आप लोग। मैंने क्या किया? सबसे पहले मैंने स्नेल्स लॉ कहाँ लगाया बेटे? एट द फेस PQ पे, ठीक। हमारा एक क्वेश्चन फर्स्ट बन गया, मैंने स्नेल्स लॉ बताया है। इसके बाद मैंने स्नेल्स लॉ SR पे लगाया, ये हमारा बन गया सेकंड क्वेश्चन, ठीक। इसके बाद मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने पे आ गया। इसके बाद हमने बताया क्या चीज बताया? ये चीज यहाँ देखिए, इसको आप लोग क्या लिखेंगे? ये N1 पैरेलल N2 है। छोटी छोटी चीज आप लोग बहुत ध्यान रखिए करिए। मैं पहले PQ लिख दिया, लेकिन ये है क्या? ये रे पैरेलल है ना, N1 N2 है ना, तो अगर N1 पैरेलल N2 है तभी तो एंगल R1 I2 के बराबर होगा, समझे। अगर आप PQ पैरेलल SO ले लेंगे तब भी बराबर होगा। अगर आप PQ पैरेलल SR ले लेंगे, SR ले लेंगे, देखिए अगर आप इसको पैरेलल लेते हैं तो ये आपकी रे ऑफ लाइट कट कर रही है। देखिए ये चीज, ये वाली
आप चाहे N1 पैरेलल N2 ले लीजिए, चाहे PQ पैरेलल SR लीजिए, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ PQ पैरेलल SR करते हैं तो गलत नहीं है, दोनों चीज जान जाइए, दोनों चीज गलत नहीं है। अगर आप PQ पैरेलल SR लेते हैं, PQ अगर SR के पैरेलल लेते हैं तब भी आपका सही है। अगर आप N1 जो नॉर्मल है दोनों, अगर उसको आप पैरेलल लेते हैं, ट्रांसवर्सल रे कट करती है, तो दोनों केस में आपका एंगल R1 R2 के बराबर होगा। एक में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगेगा, एक में करस्पॉन्डिंग एंगल लगेगा, दोनों चीजें बराबर है, ठीक है। चलिए, अगर ये बराबर हो जाए क्या हो जाएगा, एंगल R1 और एंगल I2 बराबर हो जाएगा। इसके बाद मैंने क्या किया, एंगल I2 के स्थान पर मैंने एंगल R1 रख दिया, तो आपका साइन R1 कट गया, बचा क्या, साइन I1 साइन R2। तो मैंने I1 R2 को प्रूव करके दिखा दिया। तो हमें यही दिखाना था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के हमेशा बराबर होता है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी समस्या है तो हमें बता दीजिए। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एक एक वर्ड को आपको बताया है, थोड़ा आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। ये PQ पैरेलल SR, N1 पैरेलल N2 दोनों एक ही चीज है, मैं बार बार कर रहा हूँ, दोनों एक ही चीज है। आप चाहे N1 पैरेलल N2 करिए तब भी आपका R1 R2 के बराबर होगा, चाहे आप PQ को SR के पैरेलल करेंगे तब भी आपका R1 एंगल R1 R2 के बराबर होगा, ठीक है। कुछ नहीं किया, केवल मैंने स्नेल्स लॉ यूज किया, मल्टीप्लाई कर दिया, पैरेलल लगा के इसको इक्वल दिखा दिया, पुट कर दिया, आपका आ गया प्रूफ। कुछ है नहीं इसमें, कुछ रटना नहीं है आपको, केवल मैंने स्नेल्स लॉ का यूज किया है। अगर सही देखा जाए तो स्नेल्स लॉ का मैंने केवल यूज किया है, ठीक है। चलिए, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत। अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ए कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया। इसको लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में बहुत ही यूज है बेटा इसका। इसका न्यूमेरिकल में बहुत ही अच्छा यूज है, क्योंकि हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही यूज होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो यही न्यूमेरिकल आता है। मैं आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। अगर इस वीडियो में नहीं पाए तो अगली वीडियो में। आज हम पर्टिकुलर क्या देखेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू ए कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया। चलिए हेडिंग लगाइए, रिफ्रैक्शन थ्रू ए थ्रू ए कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया। कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया मतलब एक से ज्यादा उसमें मीडियम रहेंगे, उसमें हम बताएंगे रिफ्रैक्शन कैसे, क्या प्रोसेस है। थ्रू ए कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया, मीडियम का प्लूरल फॉर्म है मीडिया, क्योंकि एक से ज्यादा मीडियम है इसलिए हम उसको मीडिया कर रहे हैं, ठीक है। ये आपकी हेडिंग है, सब लोग हेडिंग लगा लीजिए। चलिए, सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। ऑप्टिक्स में फिगर का बड़ा अच्छा रोल है। चलिए देखिए, चलिए बेटे, मैं इसको मीडियम को बना लेता हूँ। ये आपका एयर है बेटे, ये आपका वाटर है, ठीक, ये आपका ग्लास है। मेरे साथ देखते जाइए, बहुत ही अच्छे लैंग्वेज, बहुत सिंपल समझाऊंगा, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, फिर आप सुनते रहिए। ये आपका मीडियम फर्स्ट है, ये आपका बेटा मीडियम सेकंड है, ये आपका मीडियम थर्ड है। ध्यान सुनिए। चलिए, सबसे पहले क्या होता है, हम हर जब बनाते हैं किसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए किसी भी चीज़ को, तो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करती है। ये आपका नॉर्मल, ठीक, फिर ये बेंड होगा, ठीक है बेटा। ये आपका I1 हो गया, चलो इसको हम I मानते हैं इस बार। ये आपका R1 हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ फिर नॉर्मल बनाते हैं हम लोग, ये बेंड ये हो जाएगा, फिर यहाँ नॉर्मल बनाते हैं, ये इधर चला जाएगा, ठीक है। रेयर से डेंसर में आ जा, फिर डेंसर से रेयर में जा रहा है, फिर डेंसर से रेयर में जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, रेयर से डेंसर, फिर डेंसर से रेयर, फिर रेयर से डेंसर। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब चलिए ध्यान सुनिएगा, हमने 3 मीडियम लिया है, एयर, वाटर और ग्लास। तो रे ऑफ लाइट को सबसे पहले क्या कहा, इंसिडेंट कराया। अच्छा ये बताइए, ये अगर ये नॉर्मल अगर पैरेलल है तो ये भी तो R1 होगा, अभी तो पीछे यही बताया।
अगर ये R1 है तो ये भी तो R1 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से तो एंगल बराबर होंगे। ठीक, अब देखिए एक यहाँ देखिए, ध्यान सुनिएगा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ यहाँ पे। ये आपका नॉर्मल है, ठीक, ये R1 तो ये भी R1, यहाँ तक क्लियर है। अब बताइए अगर ये R2 हुआ, देखिए आपको चीजें दिख तो रही है ना जो मैं लिख रहा हूँ, ये बड़ा आई एंगल है, ये R1 है, ये नॉर्मल दोनों पैरेलल थे, मैंने इसलिए इसको भी R1 कर दिया, इसको हम लोग R2 मान लेते हैं। तो ये भी तो पैरेलल है बेटा, ये भी तो R2 होगा, क्योंकि ये नॉर्मल पैरेलल है। और ये क्या है, मैंने अभी बताया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर होता है, तो ये एंगल आई हो जाएगा। चीजें दिख तो रही है आप लोग को, आप लोग फिगर अच्छे से थोड़ा बड़ा बनाइएगा कि आपका क्लियर रहे। मैं फिर बता देता हूँ क्या चीजें कैसी हैं। ये आपका एंगल आई है, ये एंगल R1 है, फिर जो इस सेकंड मीडियम पे जो नॉर्मल खींचा गया बेटा, यहाँ एंगल R1 बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये N1 ये N2 पैरेलल है, इसलिए ये R1। ठीक, अब ये जो N3 नॉर्मल है, नॉर्मल N3 है, नॉर्मल N2 है, ये भी तो पैरेलल है। अगर इसको R2 मानते हैं तो ये भी तो R2 होगा, एंगल ऑफ क्या नाम है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और मैंने बताया था ये एंगल हमेशा इंसिडेंस के बराबर होती है। ये आपका जो फिर हमको प्रूफ करना है, इसके लिए मैंने एक बना लिया फिगर। ठीक, इसी के थ्रू प्रूफ करेंगे। चीजें क्लियर हो रही है आप लोग को। ठीक, ये आई, ये R1, ये R1, ये R2, ये R2, ये आई। ठीक, चलिए सबसे पहले इस फेस पे देखेंगे फर्स्ट मीडियम के लिए। इस फेस पे देखिए, नाम रख देते हैं PQ RS, और क्या रखते हैं, कुछ भी रख दीजिए, MN रख दीजिए। फिगर तो आप लोग क्लियर हो रहा है, या फिगर में कुछ बड़ा बना दूं? फिगर सबको क्लियर है? चलिए देखिए, सबसे पहले ये फर्स्ट मीडियम के लिए हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं। स्नेल्स लॉ फॉर द फर्स्ट मीडियम, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। स्नेल्स बहुत ही, देखिए बहुत ही आसान है, आप लोग फिगर से बिल्कुल ना घबराइए, बहुत ही आसान चीजें हैं। मैंने क्या किया है, कुछ नहीं, बस सिंपल ऐसे करता था। क्या करता था कि अगर मैंने ऐसे कोई इंटरफेस है, अगर यहाँ रे ऑफ लाइट आ रही है तो इंसिडेंट हो रही, तो ये I1 होता था, ये R1 होता था। ठीक है, अब यही चीज पे कर रहा हूँ, यहाँ मैंने I मान लिया, इसको R1 मान लिया। अब मान लीजिए ये एक मीडियम और है, तो रे ऑफ लाइट यहाँ जाएगी तो ये R2 हो जाएगा, ये R1 है, तो ये अगर पैरेलल है तो ये भी तो R1 होगा। तो यही चीज यहाँ लिखा है बेटा, इसको आप थोड़ा बड़ा बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ये R1 हो गया। इसी प्रकार मैंने तीसरी मीडियम कर लिया। बस आसान चीजें आप लोग केवल एक बार बनाने की कोशिश कीजिए और थोड़ा फिगर बड़ा बनाइए। ठीक है, चलिए स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एट फेस PQ। यहां से क्या हो जाएगा, देखिए साइन I अपान साइन R1, फिगर को देख के लिखना है, साइन I अपान साइन R1, साइन I अपान साइन R1 क्या हो जाएगा, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम, मतलब 1 न्यू 2। मैंने बार बार बताया, जिस मीडियम में रे ऑफ लाइट जा रही है उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार क्या, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एट फेस SR, क्या एट फेस SR। यहां देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये देखिए सेकंड मीडियम से थर्ड मीडियम रे ऑफ लाइट जा रही है, यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, R1 है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2 है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ ध्यान देखिए बेटा, बच्चों को ये रहता है कि हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस I होगा, जरूरी नहीं है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस I ही हो। भैया यहाँ देखिए, आप ध्यान देखिए, फर्स्ट मीडियम के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस I था और यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 था, लेकिन जब सेकंड मीडियम से थर्ड मीडियम में जा रही है, हम सेकंड मीडियम से थर्ड मीडियम के लिए अगर स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं, तो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस R1 है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2 है, इस चीज का ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन R1 अपान साइन R2 क्या हो जाएगा बच्चे,
देखिए सेकंड मीडियम से थर्ड मीडियम आ रहा है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम क्या हो जाएगा 2/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। चीजों को बारीकी से समझते रहिए, बहुत ही आसान लग, विश्वास नहीं करोगे यार कि इतना आसान कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। आप किसी भी कोचिंग में कहीं भी चले जाएंगे कोई इतना आसान नहीं बताएगा आपको, इसलिए मैं बता रहा हूँ बार बार इस चीजों को ध्यान से सुनते रहिए। क्या स्टेप में दिक्कत है आप हमको बताइए, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। बहुत ही बारीकी से बता रहा हूँ कि बच्चे गलती कहाँ करते हैं, उस चीज को मैं ज्यादा फोकस, मैं खुद से उस चीजों पर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ जहां बच्चों से गलती होने की ज्यादा संभावना है। ठीक है, तो बारीकी समझने की कोशिश करिए, एक एक टर्म को समझने की कोशिश करिए कि आपको डेरिवेशन याद हो जाए। चलिए, तो मैंने सेकंड मीडियम के लिए क्या हो जाएगा साइन R1 अपॉन साइन R2 2/3 क्यों लिया, क्योंकि इस बार रे ऑफ लाइट थर्ड मीडियम जा रही थी, कहां से सेकंड मीडियम में, इसलिए मैंने 2/3 लिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, ये आपका क्या हो गया बेटा इक्वेशन 2 हो गया। चलिए अब इक्वेशन, अब हम बात करेंगे द स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एट द फेस Mn के लिए। चलिए स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एट फेस Mn, एट फेस Mn, ध्यान सुनिए, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, थोड़ा सा, फिगर आपका रहेगा तो अच्छा लगेगा हमें। चलिए अब Mn के देखिए, अब रे ऑफ लाइट कहां से आ रही है थर्ड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में, फिर से दोबारा उसी मीडियम फर्स्ट मीडियम आ गई, इसका मतलब क्या लिखेंगे यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस R2 हो जाएगा। ध्यान देना बेटे, अब थर्ड मीडियम से इस फर्स्ट मीडियम में रे ऑफ लाइट आ रही है, आप खुद देखिए इस ग्लास मीडियम से एयर मीडियम में लाइट आ रही है, तो ग्लास मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है R2 है, और एयर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस I है, तो क्या लिखेंगे साइन R2 अपॉन साइन I इज इक्वल टू क्या ग्लास मीडियम से एयर मीडियम में, मतलब थर्ड मीडियम से सेकंड मीडियम, सॉरी थर्ड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में आ गई, फिर से रे ऑफ लाइट कहाँ आ रही है फर्स्ट मीडियम आ रही है, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू कहां से थर्ड मीडियम से आ रही है, तो थर्ड मीडियम। ये आपका इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। बहुत ही मजा आने वाला बेटा, बहुत ही अच्छा डेरिवेशन आपका निकलेगा, बहुत ही मजा आएगा, देख के मजा आएगा कि क्या हम जो रिजल्ट पाएंगे क्या पाते हैं, क्योंकि उस रिजल्ट का यूज बहुत है। आप उस रिजल्ट को पाके खुश हो जाएंगे, क्योंकि उस रिजल्ट का न्यूमेरिकल में डायरेक्ट यूज करोगे तो मजा आ जाएगा। चलिए ये हो गया, अब आप क्या करिए बेटा मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, देखें क्या आता है। यहां मैं लिख देता हूं, इस चीजों को मैं यहां लिख देता हूं। अच्छा मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा ऊपर कर दे, चलिए पीएल यहां लिख देता हूं, फिर ऊपर कर देंगे, जगह कम बचेगी। क्या हो जाएगा साइन I अपॉन साइन R1 मल्टीप्लाई, देखिए बेटा फर्स्ट इक्वेशन इंटू सेकंड इक्वेशन इंटू थर्ड इक्वेशन, इसी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां लिख रहा हूं साइन I अपॉन साइन R1 मल्टीप्लाई साइन R1 अपॉन साइन R2 मल्टीप्लाई साइन R2 अपॉन साइन, ये R2 है बेटा, साइन R2 है, साइन R2 अपॉन साइन I। अब देखिए साइन I कट गया, साइन R2 कट गया, साइन R1 कट गया, यहाँ बराबर क्या आएगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखिए बराबर क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/1। अरे यार इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड को मल्टीप्लाई करे तो लेफ्ट हैंड साइड को एक जगह मल्टीप्लाई करोगे लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करोगे, तो वही तो कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर दिया है बराबर, ये राइट हैंड साइड को क्या है 1/2 2/3 3/1, इसी को तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब इतना भी नहीं जानो तो बेकार है पढ़ना आपका फिजिक्स। तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/1 बराबर 1 का आ गया। तो आगे हम नए पेज लेते हैं, लिख देते हैं क्या 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/1 बराबर 1 आ गया। यही डेरिवेशन है बेटा, यही हमें प्रूफ करना है, यही आपका रिजल्ट है, इसी में मजा आना था, यही आपका रिजल्ट है। इससे हम लोग निकाल सकते हैं क्या 2/3 बराबर क्या हो जाएगा, 2/3 निकालना चाहे क्या हो जाएगा, अभी देखिए बताता हूँ, पहले सुनते रहिए। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम, अब आप कोई भी नहीं,
आपसे पूछ ली जाए बताइए बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो आप इसी क्वेश्चन से निकाल सकते हैं। अगर आपको किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ लिया जाए, अगर कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया रखा रहे, कितने मीडियम अगर रखे रहे, अगर आपको किसी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सॉरी किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ ली जाए, तो आप इस क्वेश्चन से आसानी से बता सकते हैं। तो यही मजा आने वाला, और कुछ मिलेगा नहीं मजा में, और क्या चाहते हो, यही मजा है भैया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए हम निकालना चाहते हैं क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, क्या हो जाएगा 1/1/u2 इंटू 3/1। अच्छा बेटा एक चीज बताओ, आप लोग एक चीज बताइए, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते 2/3। अब आप 3/1 को देखिए, मैंने बताया था अभी 3/1 को ऐसे भी लिख सकते हैं बेटो 1/1/3, ये भी तो लिख सकते हो, बताया नहीं था पिछले वीडियो में कल। अगर आप 3/1 को लिखना चाहेंगे तो 1/1/3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहें 3/1 को तो क्या हो जाएगा 1/3/1/2। क्या अच्छा शानदार रिजल्ट मुझे मिला है। इसका मतलब अगर हम इसको ऐसा टर्म लिखना चाहें क्या, टू कौन सा मीडियम था, अब यही रिजल्ट आया है 2/3 क्या 2/3 बराबर 1/3/1/2। समझ में आया। अब पीछे देखिए, यहां से एयर मीडियम, वाटर मीडियम, ग्लास मीडियम, यही तो आया रिजल्ट आपका। क्या आया है 2/3 बराबर क्या आया है 1/3 अपान क्या आया, देख लीजिए एक बार फिर से। यहाँ चला जाता है, बहुत दिक्कत होती है। देखिए 2/3 अपान 1/3 अपान 1/2। 1/3 अपान 1/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको कैसे ले सकते हैं, थर्ड मीडियम कौन सा है आपका, थर्ड मीडियम कौन सा है, ग्लास है। मतलब अगर इसको लिखना चाहे ऐसे लिख सकते हैं न्यू ग्लास। यहाँ सेकंड मीडियम कौन सा है, वाटर। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपान रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, यही चीज़ कर रहे थे, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। हम बार बार इसका यूज़ करेंगे, इसको अभी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे तो बार बार यूज़ होगा। आप लोग को यहाँ तक कोई भी समस्या है बच्चे, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे समझाया है, मैंने एक एक टर्म को बहुत ही डिस्क्राइब करके बहुत ही अच्छे समझाया है कि आपको कहीं भी दिक्कत ना आए। इस चीज़ को याद रखिएगा बेटे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या होता है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर अपान रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। अब आप यहाँ देखेंगे, ये चीज़ देखिए यहाँ पे, थोड़ा यार यही दिक्कत करता है, चीज़ें चली जाती हैं पता ही नहीं चलता। ये देखिए यहाँ से अगर आपको किसी मीडियम का, जैसे मान लीजिए हम निकालना चाहते हैं क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो आप इसी क्वेश्चन से उसको भी निकाल सकते हैं। तो हमने क्या बताया आप लोग को, अगर आपका कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया दिया गया हो तो आप कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम से किसी भी मीडियम का अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हैं तो आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। इस फार्मूले का एग्जाम में बहुत ही, जो आपको बता दो बेटा, एग्जाम में कभी कभी पूछता कैसे है, पूछ लेगा डेराइव रिफ्रैक्शन फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया, और उस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल आपको इसी प्रकार दे देगा, 2.5 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में, कभी कभी ऐसा पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उसमें आपका क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, क्या करेंगे। तो इसीलिए मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया। सबसे पहले बताया क्या कि बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर होता है, पहले ही मैंने प्रूव किया रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर स्लैब में। इसके बाद मैंने क्या बताया कि कैसे उसी के एप्लीकेशन का एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल ऑफ इमरजेंस को बराबर मान के हम लोग कैसे रिफ्रैक्शन थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया को प्रूव करेंगे। तो इस चीज़ को अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए, घर पे बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इसका बहुत ही बड़ा रोल है एग्जाम में। ठीक है, इस चीज़ को मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वाकई में यार रोल है। मुझे इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है कि मैं आपको
बार बार बताऊं कि रोल है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल है आगे। तो जैसे मैंने बताया नहीं था, साइन कन्वेंशन ही ऑप्टिक्स का बहुत बड़ा रोल है, साइन कन्वेंशन का। क्योंकि साइन कन्वेंशन का जब भी कोई भी आप लेंस पढ़ेंगे आगे तो वहां भी साइन कन्वेंशन आएगा। मिरर में आपने साइन कन्वेंशन अच्छे से पढ़ा ही, जिस प्रकार साइन कन्वेंशन का बहुत बड़ा रोल है, उसी प्रकार इस फार्मूले का ही बहुत बड़ा रोल है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, इस फार्मूले को आप अच्छे से समझ लीजिए। बहुत अच्छे तरीके से इस फार्मूले को समझ लेंगे तो आगे आने वाले किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है हमें बता दे। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम कल आपसे मिलेंगे शाम को 6 बजे फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, कल हम फिर मिलते हैं। उसके पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग को देना चाहेंगे। देखिए बेटा, ये वीडियो का लगभग 12 या 13 वीडियो है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और वीडियो एक सीक्वेंस में है। आप लोग को वीडियो एक सीक्वेंस मिल रहा है कि आपको कहीं भी कोई समस्या ना आए। आप किसी भी टॉपिक को सर्च करना चाहते हैं तो आप जाइए यूनिटॉपर पे, प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ सर्च कर दीजिए क्लास 12 फिजिक्स। आपको पूरा क्लास 12 का वीडियो को प्लेलिस्ट मिल जाएगा, सीक्वेंस वाइज मिलेगा। उसमें आपका नाम भी दिया गया, लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकंड, सीक्वेंस वाइज आपको वीडियो मिलेगा। कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो को देखिए। चलिए बेटा, आज के लिए यही रखते हैं, फिर कल मिलते हैं आपसे शाम 6 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।